परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। और जैसे मेरे बच्चे ने हमारे साथ मिलकर आपको धन्यवाद दिया है गीत के द्वारा, सच में ये बात पहचान लेते हैं, जान लेते हैं और मानते हैं कि हमारे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, सिवाय धन्यवाद की भेंट। तो हम ये धन्यवाद की भेंट आपको चढ़ाते हैं, तो हम आपको देते हैं, आपके चरणों में लाकर अर्पित कर देते हैं कि प्रभु जी हमारे पास और कुछ नहीं आपको देने के लिए, सिवाय धन्यवाद। धन्यवादों के द्वारा आशीष दे वचन के द्वारा
यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो आज की इस सुंदर शक्ति के लिए। थोड़ा थोड़ा होकर दे जाओ, हारमोनियम चुप लाओ, ये जगह बन जाए, पीछे जगह थोड़ी बात है। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ है और परमेश्वर का वचन सुनने के लिए सब लोग तैयार होंगे। बच्चे भी जो थोड़े बच्चे परेशान है वो आगे आ जाओ। कोई समझदार व्यक्ति, हमारी बहन भाई, इन बच्चों को यहाँ पर बैठा दे या फिर खामोश हो जाओ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ परमेश्वर का। मैं आज हिंदी में बोले जा रहा हूँ ताकि ये संदेश जो है सब लोगों तक पहुंचे और आप इस संदेश के द्वारा जैसे वचन में लिखा हुआ है आशीषित पाए और जरूर कुछ सीखें, क्योंकि बाइबल के अंदर जितने भी एग्जाम्पल्स, दृष्टांत हमें दिए गए हैं, जैसे पहला कुरिन्थियों जब हम उसका 10वां अध्याय निकालते हैं, मेरे साथ आप निकाल लीजिएगा जल्दी से। आज मैं थोड़ा स्पीड में बोलूंगा ताकि समय भी कवर हो जाए और सुनने वाले भी जो दूर दराज पर बैठे हैं, जो हिंदी को समझते हैं, वो कुछ ना कुछ सीख ले। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसके 6वें पद को हम देखेंगे। इसमें ये लिखा है ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें। आयत 11, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी और वह हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। आप बड़े गौर से ध्यान से सुनिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ब्रदर जैकी से किसी से एक बार बनी दिशा दीजिएगा ताकि हमारे जो माता है बच्चों को लेकर प्यार से आराम से पंखा चलाएं और वहां पर वो बैठ सके। ये जो अभी हमने 11वां पद पढ़ा है इसमें हम पंजाबी में भी देख लेंगे जल्दी से, जिसको जल्दी जल्दी पढ़ना है मेरे साथ बाइबल आज। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसकी 11वीं आयत। जी हाँ विलियम भाई। तो एक गल्ला ओना उत्ते नसीहत दे लई होया। आप विलियम उठ के इसके बाद इधर पास में आना। एक गल्ला ओना दे लई नसीहत लई होया। ये बातें जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जबकि आज प्रभु यीशु मसीह के उस विजय प्रवेश यात्रा जो यरीको से लेकर यरूशलेम तक थी, जिसमें उन्होंने गधी के बच्चे पर सवारी की, उसको हमने आज अपना निशाना बनाया है। क्योंकि सारे जगत के अंदर ये 5 संडे खजूरी द्वार बनाया जा रहा है। उसको लेते हुए मैंने ये पद जो पढ़ा है आज हम आगे और पीछे देखेंगे और उससे सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह आपसे और मेरे से अपने विश्वासियों से क्या चाहता है। सो इसलिए ये बात बड़ी जरूरी है। अभी हमारा भाई एक बार फिर से पढ़ेगा। सो एक गल्ला ओना लई नसीहत लई होया ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ जिन्हां उत्ते युग दे अंत आन पहुंचे ਹਨ। ये बातें जितनी भी लिखी गई है बाइबल के अंदर, पहली बात तो इस पद को जो मैंने पढ़ा है ये इजराइल के इतिहास की चेतावनी है जो हमारे के लिए और साफ लिखा हुआ है। जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई है। हम कौन से समय में रह रहे हैं? अंतिम समय में रह रहे हैं। वही हम लोग समानी इस वक्त कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वासियों को कब उठा लेगा। मैंने विनती की थी बच्चों के लिए, बात मेरी मिस गई है, आप बच्चों को बाहर ले जाए प्लीज। ये समय जो चल रहा है ये अंतिम समय है। यदि आप बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं, परमेश्वर की पहचान में बढ़ रहे हैं, तो एक एक बात जो बाइबल में लिखी है आप उसको गंभीरता से लें और उसको अपने जीवन के अंदर प्रैक्टिकली, अभ्यासिक तौर से, प्रायोगिक तौर से उसका इस्तेमाल करें, तो आप प्रभु के साथ उसके स्वर्गीय राज्य में आनंद मनाएंगे। बोले हालेलुया। आज का दिन मत्ती 3 उसके 21वें पद के अनुसार सारी दुनिया के अंदर ये प्रभु यीशु मसीह की यरूशलेम में विजय प्रवेश की यात्रा के बारे में आज मनाया जा रहा है। इसमें क्या है? ये
यहाँ पर यरूशलेम में विजय प्रवेश यात्रा जो है वो ये है, 21वें पद को हम जल्दी से पढ़ेंगे, उसकी 5 आयतें पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील उसका 21वां पद, उसकी पहली 5 आयतें। जी हाँ। यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए। हाँ रश्मि बहन, आप भी उठ के इसके बाद इधर ही आ जाना, दो ही पढ़ेंगे आज। हाँ जी चलिए। जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे जी और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए जी, तो यीशु ने 2 चेलों को ये कहकर भेजा, जी सामने के गांव में जाओ, जी, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा और तुम्हें उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वे तुरंत उन्हें भेज देगा। कि इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादों के बच्चे पर। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं मुख्य बातों में से एक बात कहने जा रहा हूं। हम इसको बहुत बार सुन चुके हैं, बहुत बार पढ़ चुके हैं। ये विजय प्रवेश यात्रा यरूशलेम में उस वक्त होती थी जब कोई जनरल आर्मी का युद्ध को जीत के आता था, और वो भी कम से कम उसके 5000 व्यक्ति युद्ध में मारे हो। मैंने लास्ट वर्षों में भी, पिछले सालों में भी बात को दोहराने की कोशिश की है, लेकिन आज का जो मेरा संदेश है वो बिल्कुल फर्क होगा। वो क्यों? मैं 5वीं आयत में आ रहा हूं। सिय्योन की बेटी से कहो, देख एलीशिया, हम परमेश्वर के चुने बच्चे हैं, हम यहोवा के नाम से आए हैं, हम स्वर्गीय राज के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, प्रभु की आमद के लिए। यहां पर एक बहुत जरूरी चीज है, सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। बोलो हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ये बात जो आज से 2021 वर्ष पहले यरूशलेम में हुई, प्रभु परमेश्वर ने हमारे लोगों के लिए इंतजाम किया, गैर जातियों के लिए इंतजाम किया, और उसे आज पूरे संसार में प्रकट कर दिया, अपने बेटे को हमारे जीवनों में प्रवेश करवाकर। ये मैं नहीं हूं जिसने फैसला किया, ये आप नहीं है जिन्होंने फैसला किया, ये परमेश्वर पवित्र आत्मा का हृदय में वो कायरता का फैसला है। परमेश्वर ने हमारे को कायल किया, हमें समझाया, हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, तो हमारा राजा हमारे हृदय में आ गया। बोले हालेलुया। अब इसको ध्यान से देखते हैं, इस राजा को। क्या बोला मैं? ध्यान से देखते इस राजा को। क्या कहता वो? देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है। मेरे सब पीछे बोलो, वह नम्र है। वो देखते बोला कौन सा बोल सकता है? वह नम्र है। क्या आप नम्र हो? आज ये देखना, आज का युग जो चल रहा है ना, वो फैशन का युग है। आज का युग जो है वो अच्छे ईटिंग जायंट्स में जाकर खाने का युग है। अभी पिछले सप्ताह हम लोग, मेरा दोस्त बैठा हुआ यहाँ पर, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, वो हमारे पास है। हम किसी जगह गए और हमें भूख लग रही थी। हमारा एक मित्र जो गांव से है, हमें बहुत अच्छे होटल में ले गया, जहां पर उसने हमें बहुत अच्छा खाना खिलवाया। कल वो हमें फिर कहने लगा, आज शाम के लिए फिर सोचेंगे जब उस होटल में जाए, यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है वो, 50 किलोमीटर दूर कम से कम, हम जाएंगे और वहां पर खाना खा के आएंगे। फैशन का युग है, और ईटिंग जायंट्स पर जाकर जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स बने हैं, उनमें खाने का युग है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन के अंदर नम्रता भी होनी बहुत जरूरी है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, आज हम कुछ खाते हैं तो लोगों को दिखाते हैं, कपड़ा पहनते हैं तो लोगों को दिखाते हैं। मेरे यहाँ पर कुछ भाई बहन बैठे बड़े सिंपल तरीके से आते हैं। कुछ भाई बहन है जिन्होंने पहले ही 15 दिन ये चुना होता है कि चर्च में आज ऐसी ड्रेस पहन के जानी है, खुली खुली, चूहे बिल्ली भागे, उसमें कोई बात नहीं है, नम्रता नहीं है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, एलीशिया, परमेश्वर आपसे क्या चाहता है? नम्रता।
मैं नमर है और काहे में बैठा है? बोल दो भैया, नदी के बच्चे पर वो नमर है। मेरा सवाल आज परीक्षा के सामने है, क्या आप नमर है? नमर होने के लिए क्या करना पड़ता है? मेरा मेन विषय नमर है। मैं और आप बड़े जोर से कहते हैं, क्या बोलते हैं जब एक दूसरे को बोलते हैं? जय मसीह। क्या बोलते हैं जी? बड़े जोर से बोले जय। क्या आपके पास मसीह का वो स्वभाव है? बाइबल क्या बताती है मुझे और आपको? चलिए हम जल्दी से देखेंगे। मैं आज आपके साथ वो बातें करना चाहता हूं जो आज की कलीसिया के लिए, आज के घरों के लिए, आपकी तरक्की के लिए, आपकी बेहतरी के लिए बड़ी अनिवार्य है। फिलिपियों 2 बाब में जाएंगे हम लोग। 5 के ऐसे शुरू करेंगे जल्दी से। फिलिपियों 2 बाब उसकी 5 है। अब आपको नाम ही मिले रजनी हमारी बहन या वीडियो रुकेगा नहीं। फिलिपियों 2 बाब उसकी 5 है। जी हाँ, जी हाँ, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी। अभी क्या करा? यीशु मसीह का स्वभाव में क्या था? सारे बोलिए जी। वो गधी के बच्चे पर है, वो साथ में क्या लिखा? वो नंबर है। यहां पर भव्य बाइबल क्या बता रही है? तुम्हारा और मेरा स्वभाव कैसा होना चाहिए? बोलो जी। तो क्या मेरा सचमुच में मसीह यीशु के जैसा स्वभाव है? मैंने क्या बोला? आज का जमाना क्या है? 2-3 चीजों का, फैशन का, अच्छे खाने का और मोबाइल्स का, जो हमें परमेश्वर के प्रेम से, उसकी नम्रता से दूर ले जाते हैं। मैं आपको, आप सोचेंगे, आप कहेंगे कि पास्टर जी आप ये बात ऐसी बता रहे हैं कि आप फैशन नहीं करते? नहीं, मैं फैशन नहीं करता, मैं कपड़े पहनता हूँ। क्या आप अच्छा नहीं खाते? मैं बिल्कुल अच्छा खाता हूँ। क्या आप मोबाइल नहीं इस्तेमाल करते? मैं बिल्कुल करता हूँ। और इन तीनों चीजों को मैं अपने स्वभाव के अंदर जो नम्र होना चाहिए, कोशिश करता हूं कि नम्र बन। मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं, नम्र व्यक्ति में सबसे अच्छा गुण क्या होता है? एक दूसरे की सहायता करनी होगी। ठीक बोला, बिल्कुल। और बताइए। दूजियां दी गल्लां एक मिनट, गुड सर। अच्छा जी कोई? हालेलुया, यस ब्रदर सर। सेम गल में कहने लगा सर भैया भी बोलेंगे। बोलो बोलो। दूजियां दी गल्लां सह लेना, दूसरों की बातों को, ये सबसे बड़ी बात है। मैं पता ये बात क्यों कह रहा हूं? चलिए, बात कहने से पहले आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। चलो छोड़ो, पहले बता देता हूं। पिछले दिनों में मैंने कई भाइयों को फेसबुक के ऊपर, स्टोरी स्टेटस के ऊपर इस बात को चेक करते हुए उनको बड़े प्यार से समझाने की कोशिश की। एक नहीं, अगर मैं गिनूं तो 4 या 5 व्यक्ति हैं। आजकल क्या होता है पता आपको? आप खाते हैं, होटल जाते हैं और उस होटल में आपके सामने अच्छा सा खाना आता है, आप उसकी तस्वीर खींचते हो और खींचने के बाद आप उसकी स्टोरी स्टेटस पे लगा देते हो। वाह, मैंने तो आज पिज्जा खाया। वाह, चाहे पिज्जा के बाहर जाते ही आपको बंदे मिलेंगे जो आपके तरले करें, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। मैं आपको किसी को बात नहीं लगाना, देखो आपको समझा रहा हूं। 5 व्यक्तियों को फेसबुक के ऊपर और स्टोरी स्टेटस के ऊपर उनको थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश की। मैंने जब से सीखा कि आपका खाना गुप्त होना चाहिए, होटल में खाकर आपको दिखाना नहीं चाहिए कि मैं ये खा रहा हूं। क्यों ये बात कह रहा हूं? मैं इतने साल हो गए डोमिनोज पिज्जा में डाला में खड़े हुए, एक बार केवल अपनी पत्नी के साथ गया इस डोमिनोज में। दोनों हम माने हुए मशहूर व्यक्ति हैं। वो एक मशहूर प्रोफेसर है, मैं पास्टर हूं, बिशप हूं। लेकिन जो मैंने दुख की बात ये देखी कि खाना खाने के बाद जब मैं बाहर आया तो बड़े गरीब बच्चे उससे मांग रहे थे। अब मैं अगर अपने पिज्जे की तस्वीर लगाऊंगा और बाहर मेरे से बच्चे पूछेंगे, दादी सानी भी दे दो, थोड़ा जा सानी भी ले दो, वो ठहर जा, चंगा होगा तो 100 रुपया 50 रुपया काट के भी दे देगा।
क्या मेरी नम्रता है ये? बोलिए, सवाल दी का जवाब दीजिए, बोलिए क्या मेरी नम्रता है? मैं अपने आप में पढ़ाई कर रहा, मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहने, बड़े अच्छे होटल में गया, मैंने खाया, ठीक खाओ आप, परमेश्वर देता है, परमेश्वर ने अच्छे से अच्छा खाना हमें बाइबल में लिख के दिया, लेकिन वो स्टेटस डालकर मैं लोगों को क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं? अभी एक बंदे ने शराब के साथ और कई चीजों के साथ स्टेटस डाला। मैंने आपको जानकारी, आप बड़े पढ़े लिखे बच्चे, स्टेटस का जो जवाब देना होता है तो मैसेंजर पे आता है, जो कि गुप्त रहता है, किसी को पता नहीं लगता। अगर आकाश ने अपनी कोई फोटो डाली है तो मैं अगर इसको कोई जवाब दूंगा तो किसी को नहीं पता लगेगा कि मैंने इसको क्या जवाब दिया, ये मेरे और आकाश के बीच में रहेगा। मैंने उसको बोला कि भाई ये चीज जो है ना पब्लिक में नहीं जानी चाहिए। अगर आपने कुछ खाया पिया है तो ये आपका गुप्त होना चाहिए। प्रभु तो चलो देख ही रहा है कि आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, लेकिन आप भी अपना एक बढ़िया सा फोटो डाल के, बड़ी बढ़िया सी बॉटल रखी हुई है, अरे इधर चटनियां रखी हुई है, इधर मुर्गा रखा हुआ है, इधर खड्डियां रखी, तुसी लोगों को की दिखाना चाह रहे हो? मतलब तुसी ध्यान से कीजिए। हेलो, मेरी बात को बुरा नहीं मानना, आप सच बताना। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मुझे। आज उन्होंने एक और स्टेटस लगाया हुआ था जिसका मैंने पूछा ये कौन सी जगह है, उसका जवाब नहीं दिया उन्होंने, दारू वाला जवाब नहीं दिया। या आप जब पब्लिक में खाएंगे पिएंगे तो लोग इसका प्यार निकालेंगे। ओके, दूसरी तरफ आ जाओ। एक बहन क्योंकि गैर जाति से बदली, उसने अभी अपना बढ़िया सा आइसक्रीम का स्टेटस लगाया हुआ था। आइसक्रीम की आजकल बड़ी कमाल की आती है ना, मतलब डब्बे डिफरेंट आते हैं, तो जब आप लगाओगे पब्लिक में आइसक्रीम, क्या तरह की बात नहीं लिखेगा मुझे हटे पानी निकल रहा है। ये जो मैं ग्रीक पास्टर होगा, मतलब फेसबुक पे हमारे कॉन्टैक्ट भी बहुत नहीं है ना, तो वो क्या करी, आइसक्रीम का स्टेटस डाला उसने। मैंने कहा बेटा आपने जो कुछ भी खाना है ना वो पब्लिक में मत दिखाओ कि मैं ये खा रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपसे ज्यादा और बड़े गरीब बच्चे हैं जिनको ये सब कुछ नहीं मिला। उसने पता मुझे क्या बोला, ओके अंकल मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। वाह, ये है नम्रता। एक बंदा पढ़ रहा है, जी मेरी चॉइस है जी, मैं जो खावा जो पीवा खा भाई, तेरे को बड़ा कर दिया पी जो तू कह कर दिया। पर मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप खाएंगे पिएंगे अपनी चॉइसेस को आप लोगों के बीच में प्रकट करेंगे तो जो सुनने वाले मैं आपको किताब बताता हूं, किताब का नाम बताता हूं, क्योंकि ये आप मेरे बड़े भाई बहन बड़ी बड़ी दूर से देख रहे हैं इसको। एक बुक है Healed Wounds but Ugly Scars। फिर से कह रहा हूं मैं, Healed Wounds but Ugly Scars, Choices and Consequences। इस किताब का मतलब है जख्म के पत्यार और उनके निशान पर। मैं जिधर निकल पा रहा ना, मेरी बेटी कहती है मेरा बेटा देखिए, जब मेरी सर्जरी हुई थी तो वहां पर 14 टांके लगे हुए, हील हो गया मैं, और वो देखिए साहब कहती है जी ये निशान पापा अपने साथ ही पता लगता है ऑपरेशन हुआ है। ये किताब का नाम है जख्म तो चंगे हो रहे पर जख्मों के निशान बने रह गए। कलीसिया आज का जो दिन है, यीशु मसीह ने नम्रताई में वो दिन दिया, दिखाया कि मैं प्रभुओं का प्रभु राजाओं का राजा सारी सृष्टि का बनाने वाला, मेरी विजय प्रवेश यात्रा है। मैं कुछ दिन के बाद मर जाऊंगा, गाड़ दिया जाऊंगा, 30 मुर्दों में से जी उठूंगा। ये मेरी यात्रा आपको दिखा रही कि मैं विजय हूं। पर वो है कौन है? राजा विजय अमर है। बोले हालेलुया। मैं जल्दी से आपको बताना चाहता हूँ, चाइना में ना एक व्यक्ति हुआ, उसका नाम हुआ है हशुचू। उसको आप नेट पे देख सकते हैं। यह व्यक्ति बड़ा अमीर व्यक्ति था और ये हशुचू जो था ना, एक नर्सिंग कॉलेज में चला गया इंग्लैंड, चाइना मिशन के हॉस्पिटल में। बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिए, बड़े अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनता था ये। और एक दिन बिल्कुल सही आपको स्टोरी सुना रहा हूं। एक दिन इसके हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट ने कहा
कुछ ये जितने भी बच्चे हैं ना, स्टूडेंट्स, इनके जूते पॉलिश करने पड़ेंगे, चमकाने हैं। ओ, मैं चमकाऊं? मैं इतना जेंटलमैन, ऐसा कोई छोटा सा काम थोड़ी कर सकता हूं मैं। ओके, सुपरिटेंडेंट साहब ने उनको अपने रूम में बुलाया, ऑफिस के रूम में। तो उनको बुलाकर उन्होंने यीशु के बारे में कुछ बताना चाहा। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील, इसके 13वें बाब में आएंगे। और शिशु को जो बुलाया गया, तो यीशु जी ने, आपको मालूम है, पैर धोए थे। तो साफ साफ उन्होंने क्या कहा था जब उन्होंने पैर धोए? आपको मालूम है क्या बोला था? मुझे कोई आज ढूंढ के बताएगा, मैंने भूल दिया। आप अपनी बाइबल में ढूंढो, कभी आपने देखा? नहीं देखा। बोलो, मिल गई आपको? यूहन्ना की इंजील 13वां बाब 28। 5 बोला कि 7 बोला कि 8 बोला? अभी भी नहीं। 28। हाँ जी, नहीं, एक क्या चाहिए? यदि मैंने तेरे पांव धोए हैं तो तुम्हें भी, बोलो जी। देखो, मैं देखता हूँ बोला आपको मिल गई, मैं लिख लिया, देखो जोर क्या लिखा हुआ पीछे आपने? ना 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 तेरा ना ना सर 8 शाबाश। 13 की एक भाई जीता, ताड़ी मार उसको। यीशु जी क्या कहते हैं 13-14 में? काउंट हो रहे हैं सबके। लीसिया जैमसी बोल दो मेरे साथ। आप कहीं आज पास की पता नहीं कौन इतना लगा के बता रहे, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको बच्चे से सिखा रहा हूँ, खुद सीख रहा हूँ। क्या बोला अभी हमने? 2-5 में रजनीकांत ने क्या पढ़ा था? जैसा, हाँ जी, खाली पास्टर का होना चाहिए, सारे विश्वासियों का वैसे ही स्वभाव होना चाहिए। ये बंदा शुचू कहता कि मैं इतना वेल्दी आदमी, जेंटलमैन, मैं शूज को नहीं पॉलिश कर सकता। सुपरिटेंडेंट ने उसको ऑफिस में बुला लिया। सुपरिटेंडेंट कहते ओके, बाइबल खोलो, हम एक आयत पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील, उसका 13वां अध्याय, उसकी 13 और 14। यीशु जी पढ़ लो। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, ठीक ही कहते हो। जी हाँ, Ecclesia, pastors, all believers, my message is going towards the end of this earth through this faithful. But I want to tell you, I'm living in a very small town of Batala, and I'm serving here for the last 40 years in one simple church, in one simple place. मैं पिछले 40 वर्षों में एक ही जगह टिका हुआ हूँ और एक ही चर्च में काम करता हूँ। आज मेरे इस ईसाई चर्च के द्वारा जगह जगह मेरे को पता है, आज मेरे चर्च की कम से कम 10 बंदे यहाँ आसपास गाँव में, अमृतसर जिला में, तरनतारण जिला में, गुरदासपुर जिला में हो रही हैं। लेकिन मैं आपको और अपने आप को बताना चाहता हूँ कि जीसस ने जो हमें मेजर मैसेज दिया है वो ये है कि यदि मैं गुरु और प्रभु होकर, गुरु सिखाने वाला, प्रभु परमेश्वर दुनिया को बनाने वाला, अगर गुरु और प्रभु होकर, हाँ जी, तुम्हारे पांव धोए, तुम्हें भी वो जूती पॉलिश करने के लिए आदमी था। जेंटलमैन हूं, फैशन के वर्ल्ड में रहता हूं, चॉइस है मेरी, चॉइसेस और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में चॉइसेस और कॉन्सिक्वेंसेस को मैं हिंदी में बताता हूं। आप जिंदगी में चैन करते हैं, मुझे ये खाना, मुझे ये पीना, मुझे उसके साथ रहना, मुझे वहां जाना, मुझे ये करना, मेरी मर्जी है। और आपको ये नहीं पता कि आपकी मर्जी होने के बाद बड़े नुकसान हो सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है नतीजे।
रिजल्ट, आप दारू पीना चाहते हैं पी लीजिएगा, लेकिन आपको नहीं मालूम कि आपके दारू पीने से कितने लोगों को दिल दुख रहा है उनका। आप चर्च में अच्छे से कपड़े पहन के आते हैं, साथ में अच्छे पहनो, और ध्यान रखो कि वो इतने भी अच्छे ना हो कि लोग आपकी तरफ देखते जा रहे हैं, हाँ आप बीबी ना आ पाया हुआ, आप भाई ना आ पाया हुआ, उसका रिजल्ट भी देखिए आप। सुनने वालों, मैं आपको बुक का नाम बता चुका हूं, इसको जरूर पढ़िए। एक बुक और बताऊंगा मैं बाद में, मेरे को डॉक्टर पॉल पी नाम उसके द्वारा लिखी गई है, उसमें भी इसका नाम ये चॉइसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस, मैं बता दूंगा आपको इंटरनेट के ऊपर बाद में ये बुक का नाम। मेरा और आपका स्वभाव उस गुरु को देखते हुए आज कैसा होना चाहिए। यदि मैंने 5 बंदों को फेसबुक पे करेक्ट करने की कोशिश की है कि भाई ये पब्लिक में मत डालो, मेरी मर्जी है, मैं भाव रहा हड्डियां को भाव रहा, प्लेटा को भाव रहा। यीशु जी ने मैंने मुख्य नूर जान वास्ते क्या, प्लेटा दिखाने वास्ते नहीं क्या। हेलो, आप एग्री है मेरी बात से कि नहीं? कौन कौन नहीं एग्री? हाथ नीचे प्यार से जल्दी लगे थे ऊपर, लेकिन मैं उल्टा सवाल पूछ ले। ये बंदे को जब सुपरिटेंडेंट ने आयत पढ़ाई, बड़े ध्यान से सुनो इस बात को, जब सुपरिटेंडेंट ने उस बंदे को आयत पढ़ाई तो क्या हुआ, ये बंदा जो था शर्मगीर हो गया, आंखें नीचे चली गई। मेरा नाम तो ये है और मैं मसीह को मानने वाला हूं। यीशु मसीह ने शिष्यों के पांव धो दिए और बोल दिया मैं गुरु भी हूं, स्वामी भी हूं और प्रभु भी हूं। अगर मैंने तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी दूसरों के पांव क्या मतलब, दूसरों के पांव धोने का एक ही शब्द इसका या क्या है उसका शब्द? आपने वो नम्रता पाई जाती है, करो आप मसीह करो, नो प्रॉब्लम, गॉड डजंट बॉदर। लेकिन उसने आपको एक दिन जवाब जरूर देना। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, बाइबल में ना आपको जल्दी से मुझे याद आ गया, बाइबल में मैं आपको 2 दृष्टांत बताना चाहता हूँ जहां पर लोगों ने अपने आप में धर्म किया और चिंता नहीं की, अपने लाइफस्टाइल में रहे, अपने स्टाइल में रहे, अपने दिल की बातें करी और उसका और परमेश्वर के बंदे थे। सुनिए मेरी बात बड़े ध्यान से, आपको मेरी बात समझ लग रही है? सब लग रही है? परमेश्वर के बंदे थे वो, लेकिन उनके मन के अंदर धर्म आया। जब धर्म आया तो देखेंगे हम जल्दी से क्या हुआ। वो नंबर की वजह, वो नंबर हुए मेरे साथ से पढ़ी दूसरा राजा उसका 22वां अध्याय उसकी 19 आयतें पढ़ गए। मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप दूसरा राजा उसका 22 अध्याय पढ़े, क्योंकि मैंने बताया ये बातें हमारी जिंदगी के लिए दृष्टांत के रूप पर हमें सिखाने के लिए लिखी हुई है कि हम समझे कि परमेश्वर क्या चाहता है। दूसरा राजा 22 उसकी 19 आयत। अगर बेटा एक लड़की, मैं चाहता हूँ कि सारे निकाल ले, दूसरा राजा उसका 22 अध्याय, मैं ताकि मैं थोड़ा सा समझा भी दूं। ये राजा योशिया के बारे में है, 22 पाठ पढ़ रहे हैं, मैं समझा दूं आपको पहले। ये राजा योशिया के बारे में है। राजा योशिया अपने पिता की मृत्यु के बाद वो 8 वर्ष का था जब राजा करने लगा, क्योंकि वो ट्रेडिशन था वहां पर, फादर के बाद बेटी को नियुक्ति दे दी गई और ये बंदे ने ठीक किया काम। हेलो, इस बंदे ने ठीक किया काम। 8 वर्ष की उम्र के बाद पहली और 2 आयतें पढ़ेंगे पहले को। जी हाँ, जब योशिया राज्य करने लगा तब वह 8 वर्ष का था और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करता रहा। जी, उसकी माता का नाम यदीदा था, जो बोस्कतवासी अदाया की बेटी थी। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है और जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला, ठीक उसी पर वह भी चला और उसने ना तो दाहिनी ओर और ना बाईं ओर मुड़ा। ओके। अपने राज्य के 18वें वर्ष में राजा योशिया ने अस्याह के पुत्र शमआन मंत्री को, जी, जो मेशुल्लाम का पोता था, यहोवा के भवन में ये कहकर भेजा कि जाए महायाजक के पास जाकर ये कह कि जो चांदी यहोवा के भवन में लाई गई है और वन वालों ने प्रजा से इकट्ठी की है, उसको जोड़कर उन काम करने वालों को सौंप दे। बस बेटा, छोटी उम्र का लड़का था ये, पिता की मृत्यु के बाद राजा बन गया,
परमेश्वर का वचन इनके पास नहीं था। परमेश्वर का वचन मिला, परमेश्वर की पुस्तक मिली, उसको पढ़ना शुरू किया और परमेश्वर ने इनको बताया कि मैं तुम्हारे पर एक नोटिफिकेशन भेजने वाला हूं। अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो 16 आयत को पढ़ेंगे हम लोग। मैं शॉर्ट कर रहा हूं उसको, आप घर जाके पढ़ सकते हैं, मैं शॉर्ट कर रहा हूं। जी हाँ यहोवा यूं कहता है जी, कि सुन, जिस पुस्तक को यहूदा के राजा ने पढ़ा है, उसकी सब बातों के अनुसार मैं इस स्थान और इसके निवासियों पर विपत्ति डाले करूं। क्योंकि वो अनाज्ञाकारी हो गए, परमेश्वर की बातें नहीं मानी। और आपको मालूम है बाइबल के अंदर जब जब अनाज्ञाकारी आती है, उसकी बातों को नहीं मानते तो परमेश्वर क्या करता है? यहाँ पे शब्द बोलो, विपत्ति बोलो, तो विपत्ति, सारे लोग बोलो विपत्ति, डरो नहीं, बाइबल है, बोलो विपत्ति बोलो। मैंने जब बरकत भी है इसको भी बोलो, दुख बोलो, बोलो दुख पता कब बदलता है? जब हम तौबा करते हैं। इसलिए नए में पत्र से प्रचार किया, तौबा करो और लौटो, परमेश्वर की ओर लौटो और मन फिराओ। जब आप पापों से पश्चाताप करते हैं, मन फिराते, तौबा करते, तो तभी लिखा कि परमेश्वर के हुजूर से सुख के देना है। बोलो हालेलुया। अब बोलो दुख तौबा करने से सुख। बोलो 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 दुख तौबा करने से सुख। यहाँ पर परमेश्वर दुख डाल रहा है उनके पापों के कारण से। अब हुआ क्या सब बेटा बोलोगे? जी हाँ, उन लोगों ने मुझे छोड़कर पराये देवताओं के पीछे भागे, अपनी मर्जी की, अपने लाइफस्टाइल से रहे, चॉइसेस बना ली। आज भी हम चॉइस बनाते हैं, चॉइस मतलब चेक करते हैं, मैं इधर जा सकता हूँ, उधर जा सकता हूँ, संडे वाले दिन में चर्च नहीं आ सकता, मुझे वहां जाना है। चॉइस है आपकी। लेकिन परमेश्वर देखा क्या किया, परमेश्वर ने आगे चले गए। ओके, क्योंकि आपने कहना नहीं माना, आज्ञा का पालन नहीं किया, अपनी चॉइसेस की, अपने चयन किए, अब मेरी जलजलाहट तुम पर भड़केगी। ओके, और मैं ये शांत नहीं होगी। जी जी जी, ये परमेश्वर का बंदा जिसने प्रभु की बातें सुनने के लिए बंदा नहीं जा। पास्टर याजक इसलिए खड़े किए जाते हैं, परमेश्वर की बातें बताएं, परमेश्वर क्या चाहता है। आप सुनते हैं, ये आया बताया कि तूने परमेश्वर की बातें सुनी है, मैं मुक्ति डालने पर था और तूने ये बातें सुनी और सुनकर इस आयत द्वारा से पढ़े, इसलिए कि तू वो बातें सुनकर दीन हुआ और मेरी ये बातें सुनकर कि इस स्थान और इसके निवासियों को देखकर लोग चकित होंगे और शाप किया करेंगे। जी, तूने यहोवा के सामने अपना सिर झुकाया जी, और अपने वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है। जी हाँ, इस कारण मैंने तेरी सुनी है, यहोवा की यही वाणी है। बोलिए हालेलुया। जब आप दीन हो जाते हैं, जब आप नम्र हो जाते हैं, जब आप परमेश्वर के सामने रोते हैं, अपने पापों का पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर उसका ध्यान रखता है और परमेश्वर फिर संदेशा देता है, हे भाई हे बहन, तू नम्र हुई, तू दीन हुई, तू रोई, इसलिए मैंने अपना ध्यान तुझ पर लगाया और आज के बाद ये दुख तेरे ऊपर मैं नहीं डालूंगा, क्योंकि तूने तौबा किया है, तूने पश्चाताप किया है, इसलिए तू शांति से मरेगा। बोलो हालेलुया। इस बंदे ने जब दीनता दिखाई, दीन हो गया, तो परमेश्वर ने उसको एक और बरकत दी। दिखा जल्दी से, इसलिए देख मैं ऐसा करूंगा। परमेश्वर करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर चुप रहने वाला परमेश्वर नहीं है। आपके हर एक्शन के ऊपर उसका रिएक्शन भी होता है और आपको फल भी मिलता है। देख मैं ऐसा करूंगा, तूने तौबा किया, तू दीन हुआ। जी जी, और तू शांति से अपनी कब्र को पहुंचाया जाएगा। बोलिए हालेलुया। खुल के बोलो हालेलुया। आज कितने बुजुर्ग लोग हैं जो ये प्रार्थना करते हैं कि जी मैं शांति के साथ उठाया जाऊं। बहुत बुजुर्ग हैं। मेरी अम्मा जो 89 इयर्स ओल्ड हो गई है, वो यही दुआ करती है, हे परमेश्वर मुझे शांति से उठाना। ये बंदा, इसको बरकत मिली, कब मिली? जब ये दीन हो गया। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, यीशु मसीह गुरु होकर, हमारा प्रभु होकर दीन हुआ, तो हमें भी ऐसे ही बनना चाहिए। एक जल्दी से और राजा के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास
ये बंदा भी 12 बाप, उसका दूसरा इतिहास 12 बाप। ये भी दीन हुआ। जब हम दीन होते हैं तो परमेश्वर हमारे ऊपर कृपा करता है। पंजाबी ये कहना जा, ये तो आकड़ उगाने ना, आकड़ भी फिर लेस से लसूड़े अंदर तोड़ के परे कर लाओ। माफ करना, मैं कहूँ गाल नहीं ला रहा, मैं कहता हूँ सच्चाई सुना रहा है। कुछ आप नमर हो जाए, दीन हो जाए, परमेश्वर आपके ऊपर रहम करेगा। दूसरा इतिहास पढ़ेंगे हम लोग जल्दी से, उसके बाद में बाप को पढ़ेंगे, चंद आयतें पढ़ेंगे इसमें से हम जल्दी जल्दी से। यहाँ पे एक राजे के बारे में आता है जिसका नाम है रहूब्याम। पढ़ो बेटा, पहले ऐसे पढ़ो। हाँ, ये प्रॉब्लम है। जब हमारे को पैसा मिलता है, धन मिलता है ना, हमारे को प्रॉपर्टीज बढ़ती है, कारें बढ़ती है, शान बढ़ती है, राजा दृढ़ हो जाता है। आगे चलेंगे जी। यहोवा की व्यवस्था को त्याग दिया। ऐसा आ गया, कार आ गई, गाड़ियां आ गई, फौजें आ गई, दौर बन गया, लीडर बन गए, लेकिन परमेश्वर को भूल गए। हेलो, इसको भूल गए कि चर्च का टाइम 10 o'clock है, भूल गए कि 10:30 बजे पहुंचना है, भूल गए कि आज परमेश्वर का दिन है, भूल गए कि मुझे प्रार्थना करनी है, भूल गए कि हमें वचन पढ़ना है, भूल गए कि मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निकालनी है, भूल गए। क्या हुआ? भूल गए। जी हाँ, उन्होंने यहोवा से विश्वासघात किया। जी। इस कारण राजा रहूब्याम के 5वें वर्ष में मिस्र के राजा शीशक ने 1200 रथ और 60 पार्टी का कितने पर जनाई हो, भाग ले। मैं आज किसी को बात बताता हूँ, मैं गुरु को मान लो, मैं मुझे अपने पास में कराया, मैं किसी को बात बताने की कोशिश करता ना, काम कर दिया। ये क्या है? धर्म। आप दिखा रहे, आप कभी दिखाते नहीं है, लेकिन आपके अंदर होता है। इंसान कौन से कैसे हो जाता है? बाहर से, अंदर से। कोई भी जवाब आता आपको मुझे पर, इंसान बाहर से कैसे हो जाता है कि अंदर से? नहीं, अंदर से। उसके अंदर क्या चल रहा है आपको नहीं मालूम है। फिर वो बाहर आता है, फिर वो पता लगता है ये आदमी में ऐसा था, वैसे जेंटलमैन भी कर लेता था कि पास्टर जी के साथ खाना भी खा गया, पास्टर जी की जर्च भी कर दी, पास्टर जी के मैसेज को अच्छा भी बोल दिया। लेकिन जब पास्टर जी ने बताया कि बेटा ये बात तेरे लिए अच्छी है, देख तेरी माँ ये कहती है एमनी मेरे बाल सफेद हो गया, मैं भी ये कहता हूँ कि मेरे भी बाल सफेद होने शुरू हो गए, अब तो सारे हो गए, रंग बिरंगे हो गए। बेटा मेरे पास थोड़ा सा तजर्बा है, इसको मान ले। पास तो गया, मेरे तीन पास तो गया। राज्य दृढ़ हो गया, पीछे आ गया। हाँ हाँ, 60,000 जिड्डा वड्डा बंदा उन्ना ही वड्डा कष्ट ये पाप करूंगा दे। वड्डा बंदा ही परमेश्वर वड्डे बंदे ने साथ दिया, छोटा बंदा ही छोटा पाप करके परमेश्वर दे ने उतना ही साथ दिया, उतना ही वो तो जरूर कर लेगा। हेलो हेलो हेलो, इधर बिना जो दर्द काम करोगे तो दुख जरूर हो भला क्यों? मैं हमें याद है, आपको याद होगा मैं पंजाबी को शब्द बोलता हूँ, भला क्या करता हूँ? हाँ हाँ, अच्छी ना मैं बोले तो सुन बड़ा अच्छा लगता जब आप बोल दिया। परमेश्वर क्या करता है? विपरीत ऐड करता हूँ। जब विपरीत ऐड करता ना चीखें निकलती हैं, यहाँ पे चीखें निकली, लेकिन अच्छी बात ये हुई इससे परमेश्वर की प्रेम को पहचाना और अपने आप को ठीक कर लिया। साथ में अपने आप को जल्दी से इसको खत्म करूंगा मैं। हाँ जी, चलो छठी में बात करो। जब परमेश्वर ने फौजें भेजी तो ये क्या हो गई? सब वो तो दीन। परमेश्वर क्या करता है? विरोधियों का सामना करता है, दीनों पर अरे बोलो जी मेरी बहनों इधर देखो, मेरे पास बच्चों की तरफ देखो, ये एक पैदा हो जाएगा जब आप अकेले जाओगे। पता क्या मसीहत क्या? जब आप अकेले होते हो। बोलो मेरे पीछे, मसीहत वो है जब आप अकेले होते हो।
ये आपको पता है जब कष्ट आता है तो किसको सहना पड़ता है? दुख सुनाते अपनी माँ को सुना देते, अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को, लेकिन किसको सहना पड़ता है अकेले को? कितनी बार हम अकेले होते हैं, अंदर अंदर पिसते हैं। ये पिसे, दुखित हुए, इन्होंने क्या किया अपने आप को? दीन कर दिया। जब दीन कर दिया तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन? हाँ जी, तब इस्राएल के हाकिम और राजा दीन हो गए जी, और कहा, जी, यहोवा धर्मी है। जी, जब यहोवा ने धिक्कार के लिए दीन हो गए, जी, तब यहोवा का ये वचन शमायाह के पास पहुंचा, जी, वे दीन हो गए हैं, वे दीन हो गए हैं। मैं उनको नष्ट न करूंगा। बोला हालेलुया। अगर आपको डर लगता है किसी बात से, आप आज दीन हो जाएं परमेश्वर के सामने। यदि आपके गुरु ने आप लोग की बात समझाई है तो दीन हो जाएं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ हृदय की गहराई से। मेरे बॉस ने चमचम मुझे डांट लगाई, मेरे बॉस ने चमचम मुझे डांट लगाई, मैंने उसकी डांट का बिल्कुल बुरा नहीं माना। क्यों? क्योंकि मैंने उसको देखा काम करते हुए। हाँ, जब कोई बुरी बात हुई उसको जरूर मैंने कह दिया, पर उनकी विरोधता नहीं की मैंने, न हृदय में की न बोलकर की। बता दिया एक बार प्यार से। ब्रदर एंड सिस्टर्स, आज का जो मेन मैसेज है मेरा, ये वो जो गधे पर सवार था, गधे के बच्चे पर सवार था, उसको क्या कहा? तुम्हारा राजा जो आता है उसको ध्यान से देखो। हालेलुया। कैसे देखो? ध्यान से। उसने क्या किया? दो अच्छी सी मिसालें पढ़ी हमने। ये प्रॉब्लम में पड़ गए, जब नमर हो गए तो परमेश्वर को उठाना चाहिए। परमेश्वर करे कि आप भी ऐसे ही उठो, लेकिन जब आप नमन हो जाओ परमेश्वर के सामने। जैसे मेरी बहन ने मेरी बात का जवाब दे दिया था कि जब कोई बात कोई कहे उसका विरोध मत करो। अब मैं जल्दी से 3 हुक्म पढ़ना चाहता हूं उनके बाद, जल्दी जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं लगा। लूका की इंजील 14 बात उसकी 11 आयत में क्या लिखा है? आज मेरे को और आपको इस बात का अभ्यास करना है। हमारी कलीसिया तभी बढ़ेगी, हमारे घरों पर बरकत तभी बनी रहेगी जब हम आज इस वचन के अनुसार चलेंगे। लूका की इंजील 14 बात 11 है। अब मैं इसका निष्कर्ष निचोड़ निकालने जा रहा हूं। जी, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा यीशु मसीह इतने बड़ी टैट कर देगा। हेलो जी, क्या बोला मैंने? मास्टर जी आप तो हिंदी में प्रचार करें, बीच बीच में आप पंजाबी को बोल जाते हैं, क्योंकि पंजाबी का लफ्ज है ये कि जब आप ढीठ हो जाएंगे ना, जब आप बुरा काम करेंगे परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं। क्या बोला जी मैंने? परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आप उसके प्रिय बच्चे हैं। बोलो हालेलुया। परमेश्वर को उससे भी प्यार करता है जो दुनिया में घूम रहे हैं, तो आपसे ज्यादा प्यार करता है। जब आप कोई बुरा काम करेंगे तो पंजाबी से मैंने क्या कहा, वो आपकी पिढ़ी, इसलिए उसने ये कहा प्रभु ने यहाँ पर, इसको जल्दी से पढ़ेंगे। जी जी जी, बोले हालेलुया। भैन तेरियां घबरातियां, भैनों तुहाडे कोलों नहीं हालेलुया है, क्योंकि भैनों ने मुंह बहुत बहुत निकलदा ऐ भी बोली जाणगे। अब मेरे घर लड़ाई हो चली भरा, मैं नाम नहीं लेना। भैन आपस में धड़ाधड़ लग गए, उधर छापे। हेलो, की लिखा है इतने भैनों? जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो 7 फुट तक बांधे तो 4 फुट तक कर देगा। हेलो, असली मेरी बात को क्या कहना चाह रहा हूं? छेगी नहीं मारनी, जो झगड़ा है वो ही जाके निपटाओ। कलीसिया जो सबसे एक बुरा काम करती है ना, झगड़ा। मेरा सुना हुआ है नहीं, मेरा आपके साथ झगड़ा करूँ ना करे, झगड़ा मेरी बहन करी हो आप, शीला बहन से मेरी बात होगी तो जो अपनी सॉरी कौन चीज को बताई, ये सबसे गलत काम करते हैं हम कलीसिया में। भाई मेरा शीला बहन के साथ झगड़ा होगा, किसको बताना चाहिए मुझे? कैसे बात करके हल्दी तो मजे लेगी, हल्दी सॉरी हल्दी तो मजे लेगी। पिछले साल का झगड़ा बड़ा मजा आ गया, ये ज्यादा जल्दी है मेरे कान से, वो मजा पता लगा ही शीला क्या जी, वो पता लगता है। अच्छा शीला बहन ने सुना, फिर लाके पैनी मैडम तक पता पिछले साल का झगड़ा हो गया इतना। ओ शीला बहन अच्छा किधर पूरे सिरे वो ये ना बड़े पुतरे फंदे सीगे, ये जल्दी ही मेरे घर सीगे, हर महीने जाने के मैं चंदा पथरा पा के देते थे, हुण पता लगा ये कलीसिया। क्या कह रहा हूं मैं?
बड़ा मत करो, अपने आप को छोटा करो, बड़ा नहीं करो, छोटा करो, तो परमेश्वर बरकत देगा। आगे पढ़ेंगे एक और हवाला 18 बाब उसकी जल्दी से 14 है। जी हाँ, 18 बाब उसकी 14 है। मैं तुमसे कहता हूं जी कि मैं दूसरा नहीं जी परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर जी अपने घर गया, जी क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा मैं अपनी मर्जी के साथ पूरा डैशिंग पर्सनालिटी में चलता। रणधीर सिंह क्या है मेरे सामने, सैमसंग क्या है मेरे सामने। यीशु जी कहते हैं खबरदार अरुणदास, खबरदार अरुणदास, अगर तूने अपने आप को ऊंचा बनने की कोशिश की, क्या लिखा, जो अपने आप को बड़ा करेगा बनाएगा हाँ, तो क्या किया जाएगा? वो छोटा। शीला बहन ने प्रचार किया था अभी हमारी बहन लक्ष्मी के परिवार में इस पॉइंट पे, इतने कितने ना मैंने मेरी 2 व्यक्ति के बारे में बताई। सोचा मैं रिच राइचस मैं बड़ा काम कर रहा हूँ और दान भी देता हूँ, उपवास भी रखता हूँ। दूसरा कहता मैं कुछ भी नहीं। परमेश्वर ने कहा कोई कुछ नहीं देगा। लीजिए आज जाओ, अगर आपने बरकत लेनी है और वो टिकाऊ बरकत लेनी है, अपने आप को नीचा कर दो और प्रभु आपको सच दिखाएगा। आखिरी आयत पढ़ेंगे 21 बाब में आएंगे हम लोग। आज हमें उस बात को देखना, आखिरी बात से आयत है मेरी 21 बाब। जगदीश क्या खिला रहे हो आज, क्या खिला रहे हो आज? राजमा चावल, वेरी गुड। माता जी राजमा चावल है, पता क्यों कह रहा हूं अपने माता जी को, इसको पूछ रहे थे आज आपको मालूम है खाने में क्या है? मैंने कहा पेशेंट साहब थोड़ी पूछेंगे खाने में क्या है, तो अभी बता दिया मैंने, राजमा चावल है। बड़े अच्छे बनते, प्रभु आपको आशीष दे जी। राजमा चावल, इसलिए तीसरा अगर 1-2 आयतें में पढ़ दूं तो मुझको तो नहीं मिली। क्या खाने जा रहे हम? राजमा चावल। देखिए कितनी जल्दी बोले ना, ऐसे जल्दी जल्दी आयतें भी बोला करो ना आप लोग। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 21 बाब उसकी 5 आयत में जाएंगे हम लोग। हाँ जी चल नहीं बेटा, पति की जल्दी 21 बाब 5 हाँ जी 21 बाब उसकी 5 है। सियोन की बेटी से कहो, मैं ये कहता हूँ कलीसिया से कहो, देख बोलो हालेलुया। अच्छा इसलिए गलती नहीं करनी, हमारा राजा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आता है, हमारे पास है वो। हाँ जी वो नम्र है और वो गधे पर बैठा है लादू के बच्चे पर। हो नम्रता, नम्रता, प्रभु राजाओं का राजा दली देवता। सियोन की थी सती को तेरा बादशाह अधीन दी दे नाल, अधीन कर दो अपने आप को। हेलो की कर दो किदे नाल, पूरी कलीसिया दे नाल। हेलो रश्मिका आप ठीक बोला था, परमेश्वर का नाम लिया आपने, वो बिल्कुल सही बात है। लेकिन आपको एक बात बताता हूँ, जो कलीसिया अक्सर एक बात भूल जाती ना, अक्सर खाली परमेश्वर नहीं, कलीसिया हमारी बात इसलिए खाती है यहाँ नहीं, बड़ी बड़ी जगहों पर, क्योंकि वो एक दूसरे के अधीन में रहना मानते। ये जो आयत पढ़ता पंजाबी में, मैं उसको आपकी आयत बता दो, पढ़िए जल्दी से जी। तेरा पासा अधीन की नाल गदी उत्ते सगो गदी दे बच्चे उत्ते सवार होके तेरे कोल आंदा है। गदी के बच्चे के ऊपर सवार होकर आता है, उसको क्या कर, कैसे देख। हाँ शाबाश, कौन बोला इधर से, कौन बोला था? अच्छा मतलब पहले तुम सुनिया, उसको कैसे देख, कैसे देख। मुझे भूल गया, मुझे तो आ गया। मैं आपको एक बड़ी जिंदा गवाही देना चाहता हूँ आज, जो सुनने वाले मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे घर का सेवक है और बड़े सालों से सेवा कर रहा है। 1 महीना पहले फरवरी महीने में इसके पास पैसे की कमी आ गई और अपना ये दुख मुझे भी सुनाता है, मामा को सुनाएगा या मैडम को सुनाएगा। तो मैडम ने मुझे बताया कि भैया बड़ा परेशान है। मैंने कहा क्यों? कहते उसको पैसे की बड़ी मुश्किल हो रही है। मैंने कहा उसको मुश्किल हो रही है? कलीसिया आपने सुनना बड़े ध्यान से, क्योंकि आपके लिए कुछ सबक मिलेगा इससे। मैंने देखा तेरे घर का सेवक उदास हो, परेशान हो, नहीं बात नहीं बनेगी। कैसे हम लोग खुश रह पाएंगे, कैसे खाना खाएंगे उससे? नंबर 1 खाना बना के खिलाता, नंबर 1 चाय बना के खिलाता,
तो मैंने इसको बुलाया, रसोई में बैठे, मैंने इससे बातचीत की। मैं कहा विलियम कितने पैसे मिलते हैं? एस्टिमेट किया गया 10 से 11,000 का महीने का आ जाता है, 11-12 के बीच में। चलो, मैंने कहा 1200 तेरी दशवंश गई, कहना कि मुझे फ्री मिलती है सरकार की तरफ से, बिजली तेरे को फ्री मिलती है सरकार की तरफ से, और उसके बाद घर भी तेरा अपना। मैंने कहा ये तीनों चीजें जब फ्री हो गई, मेरे घर में इतने रुपए का राशन आता है, तू भी उतने का राशन दे और बच्चों पे इतना खर्च कर और दे। अगर तेरे से कोई मांगे ना उधार तो दूर से हाथ जोड़ देना, भाई मैं मजदूर आदमी है, मेरे को पैसे नहीं, मैं नहीं दे सकता। मैं कहा जब तू लोगों को बांटेगा तो फिर तो तू रोएगा। अब इसने कईयों को बांटे, पता क्या है, ये अपने नंबर भी बनाना मांगता है ना कभी कभी, बड़ा अच्छा आदमी है ना ये, तो वो फिर इसने बांट दिए पैसे इसको। और जब पैसे बांट दिए तो अब इसके पास पैसा नहीं है। मैंने कहा आपने नहीं देना किसी को, मैं आ छोटा सा मजदूर, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? मैंने नंबर नहीं बनाना। बातें चीतें की, इसको समझाया मैं समझा के चला गया। परमेश्वर की आत्मा मुझे कहा लेकिन तूने एक काम गलत किया कि तूने प्रार्थना नहीं की इसके लिए। मैं फिर आया, मैंने कहा भैया हमारी बात खत्म हो गई है, अब प्रार्थना करेंगे। हम दोनों ने प्रार्थना किया, मैंने दिल से इसको बरकत दिया, दिल से। क्या नतीजा निकला? पूरे दिनों के बाद मेरे फोन पे मुझे यूनिवर्सल कंप्यूटर्स का एक मैसेज आता है, इस सेशन कोड के अंदर 11 सेवादारों की जरूरत है इन पोस्ट के लिए। मैंने कहा तू अप्लाई कर। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, बात को मैं छोटी करने जा रहा हूँ। आज मिलियन की तरफ से डिब्बे आए हैं और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि सुनील को एक ही झटके में परमेश्वर ने सेशन कोड में जॉब दिया है, और वो मेरा विश्वास है कि इसके सारे दुख तक दूर हो गए। प्रार्थना किया हमने, थोड़ी देर के बाद 5-7 दिन के अंदर मुझे फोन आता है, जैसे कहता पापा आप विलियम को क्या देते हो? मैंने कहा बेटा इतने पैसे। कहते इतने पैसे मेरी तरफ से जोड़ दो। मैं क्या बोलिया उनराशा तो संतरी गल मने, आज परमेश्वर ने तुझे डबल ब्लेसिंग दे दिया। जैसे भी भेज रहा है और अब उसका मुंडा भी भेजेगा। अभी आज इसने ये शर्ट पहनी ना, ऐसी शर्ट मुझे लेके दिया करेगा ये। बोलो हालेलुया। अच्छा लग रहा है ना? खुशियां ना, रोना नहीं, पैसा बांटो नहीं, बजट बनाओ। ये मेरा दशवंश है, ये मेरा आटा है, ये मेरी चीनी है, ये मेरा बिजली का बिल है, ये मेरा ऐसा 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 ऐसा। और नमन हो जाओ तो परमेश्वर तुम्हें बरकत देगा। हालेलुया। आज बचाओ की गुजारी में एक लास्ट आयत पढ़नी, पहला पत्रस 5:5 आयत। सुन लो इसको, लिख लो जवानों, ये तुम्हारे वास्ते जी। हेलो, किसके वास्ते? सुबह में लाला जलाए कुछ से पूछ बेटा, इस ये आयत जो पढ़ने जा रहे हैं किसके लिए है? मैं बोलो जवानों के लिए। आप पूछेंगे ना कौन से जवान? कहने जिसका स्टेटस बेशक साहब ने व्हाट्सएप पे लगाया हुआ, स्टोरी पे लगाया हुआ, सारे जवानों की। क्या है ये, क्या कहता है यहाँ पे? चलिए। हे नवयुवकों, हे नवयुवतियों, जवान बच्चों, जवान बहनों, बुजुर्गों के अधीन रहो, माँ बाप के अधीन रहो, पास्टर के अधीन रहो। दूसरे की सेवा करनी है, बुड़बुड़ नहीं करना। 4 मिनट में देते उन्होंने किया। हेलो, ऐसा होता ना कभी कभी जब लंगर पड़ने लगता, एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से खबर मांगते रहो। काहे से खबर मांगते रहो? दीनता से। बेल्टा तो नहीं पाਉਂਦੇ ਹੋ, ਨਾੜੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਪਾ ਲਓ। ਕੀ बोला? दीनता। यीशु मसीह कौन सी? दीन हो गए। देखो देखो तुम्हारा राजा चला आता है, जो काय पे है सवार है, वो क्या है? हालेलुया। क्या बनना मुझे? पक्की बात? मामा की बात बोले तो आगे से जवाब देना नहीं, देना है? अरविंद कहाँ गया? अरविंद तो बातें कर रहा है उसके साथ। जब मामा कोई बात कहे तो क्या कर रहा है? वैसे तेरे को भी यहीं पे बिठाना चाहिए था। जब इसको बिठा देता तो मुझे खुश करने के लिए पता क्या कहता था ये? थोड़ी देर के बाद सर आज आपका मैसेज बहुत बढ़िया था। अच्छा अरविंद कहता था मुझे, जब मामा कोई बात कहे तो जवाब देना आगे से, बोल क्या करना है? यस, गॉड ब्लेस यू। हमेशा का सारे बरकत देवे। नंबर हो जाओ।
ਬਾਅਦ 6 ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਓ। 6 ਦਿਨ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਪਾਓ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਓ। ਪਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਨਾ ਹੈਲੋ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਸ਼ੇਰੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਗਰੀਬ ਬਣ ਪਾਓ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣਾ ਪੈਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਏ। परमेश्वर का सारे बरकत दे। एक हफ्ता रह गया, दुखा के हफ्ते 6 कल तो ये 7 रोजे हैं जड़े, बाकी के 6 सॉरी ना चाहिए। वाह कभी परमेश्वर हम धन्यवाद देना चाहते हैं आज के सुंदर समय के लिए। ये जो एक घंटा आप लोगों से हमने आपका वचन सीखा है, इस पर हम आपकी आशीष चाहते हैं। एक पर आपकी आशीष चाहते हैं। वचन बाप तेरे दास की प्रार्थना सब पर गहराई से काम हृदय में जाने से, और हम नम्र हो जाएं। जैसे इफिसियों की पत्री जिसका मुझे हमें वचन खोलकर तो नहीं पढ़ा, लेकिन 5 बार उसकी इस पद में ये लिखा है कि परमेश्वर के भय में एक दूसरे के अधीन रहो। तो हम एक दूसरे के अधीन रहना सीखे और आशीष पाएं। तो यीशु के नाम से दुआ मांगते हैं।